ये फर्स्ट पार्ट है। NCERT क्लास 7 साइंस। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ये सारे चैप्टर्स हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर फाइबर टू फैब्रिक, फिर हीट का चैप्टर, फिर एसिड बेस और साल्ट, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके बाद है वेदर क्लाइमेट, है ना, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसके बाद विंड स्टॉर्म साइक्लोन्स, फिर सॉइल, है ना, फिर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर आगे जाएंगे तो मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, फिर लाइट, और फिर वाटर, है ना, फिर फॉरेस्ट एंड वेस्ट वाटर स्टोरेज। चलिए हम लोग, पहला चैप्टर है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में बेसिकली हमें ये देखा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोरी ये है कि जो भी फूड से हमें मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। उसके बाद और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रिक्वायर्ड फूड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फूड चाहिए। एंड प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट है जो कि अपना फूड खुद के लिए बनाती है, बट एनिमल्स जो है ना वो ह्यूमन वो खुद नहीं बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब जो हम ग्रहण करते हैं किस मीडियम से करते हैं, मोड क्या है। इसमें बेसिकली सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल, ट्रॉफ्स मतलब न्यूरिशमेंट। ठीक है, तो ये जो खुद ही न्यूरिश कर लेता है, मतलब खुद ही वो अपना भोजन बना लेता है, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। ठीक है। एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रो मीन्स अदर। यहाँ पे आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फूड मेकिंग प्रोसेसिंग प्लांट में ये सेल्स हैं। सेल्स में ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है बीच में, और और सेल मेम्ब्रेन जो कि बाहरी एरियाज में कवर रहता है। ये जेली लाइक जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा मीन्स लाइक अ लिक्विड समथिंग। साइटो मतलब सेल बेस्ड। अच्छा, पोर्स होते हैं, पोर्स सरफेस ऑफ लीव्स पे पोर्स होते हैं जो कि स्टोमाटा कहलाता है। स्टोमाटा वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ तक बाय वेसल्स एंड टर्न, है ना, रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट, थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस, सब जगह वाटर और मिनरल्स जाते हैं। ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन करते हैं। ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या सन है। अब यहाँ आगे देखेंगे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्लोरोफिल लीफ पे होता है, वाटर मिनरल्स यहाँ से जाता है और ये कंबाइन होता है और क्लोरोफिल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये सब गार्ड सेल है, स्टोमाटा है, ये पोर्स है, क्लोरोफिल्स है। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग है, ये गार्ड सेल्स हैं।
The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. जो स्टार्च है वो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ये कलर्स बेसिकली होते हैं आपके these leaves, large amount of red, brown and other pigment mask the green color, है ना। इन सब पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। मतलब चाहे वो कलर कोई भी हो, फोटोसिंथेसिस होगा। अलगी, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में होता है अलगी। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या होते हैं फूड इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो है ना अदर चीज़ों को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स, फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। प्रोटीन है ना वो नाइट्रोजनस है ना, विच कंटेन नाइट्रोजन। वेयर टू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कहाँ से वो नाइट्रोजन प्राप्त करेगी, तो सॉइल थ्रू, है ना। गैसियस फॉर्म में तो एयर में है बट वो नहीं ले सकती, कांट एब्जॉर्ब the nitrogen in the form, in this form. Soil has certain bacteria. जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म इनटू द सॉइल, दिस एब्जॉर्ब बाय द। अब यहाँ देखेंगे, माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर डाल दो तो वो नाइट्रोजन उसको वहाँ से मिल जाएगा। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना, हेट्रोट्रॉफ्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ये भी जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स, जैसे कि प्लांट विच क्लेम्स इज कॉल्ड होस्ट, है ना, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। द प्लांट कॉल्ड कसकटा या अमरबेला, है ना, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, it takes ready-made food from the plant. कसकटा जो है अमरबेला वो लेती है। अब यहाँ देखेंगे ये पैरासाइट होता है, कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अदर एनिमल्स आल्सो, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, है ना, ये क्या करती है, ये लाइक इस तरह की शैम्बॉल बनी होती है पिचर में, और ये कोई इंसेक्ट आता है और यहाँ फंस के रह जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कहते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट यहाँ देखिए, है ना, ये लीड है इसका, ये लीड बंद हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अंदर ये फंस के रह जाएगा। इसके बाद सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स ये बेसिकली डिकेइंग फूड पे बनता है। आगे देखेंगे सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन कहलाता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल मैटर्स। लाइक अ फंगी, यहाँ देखेंगे सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, जब वो लिव टुगेदर करता है और दोनों को बेनिफिट करेगा तो सिम्बायोसिस रिलेशंस बनाता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन क्लोरोफिल कंटेन होता है, a chlorophyll containing partner which is alga, algae and a fungi, algae and fungi का मिक्सअप क्या होता है, लाइकेन होता है, ठीक। how nutrition are replenished in the sun, in
द सॉइल। ये बेसिकली सर्कुलेट होके होता है विथ नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड है ना, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग वे ऑफ टेकिंग फूड होता है, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखिए ह्यूमन का फिगर है, यहाँ पे बुक्कल कैविटी, उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड है ना, ओस्टाफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्टोमक के बाद पैनक्रियाज, ये बीच में होगा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिकुलम एनस। वेरी इजी। अच्छा, डाइजेशन ह्यूमन में क्या ना, बुक्कल कैविटी से शुरू होता है और लास्ट एनस तक जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ देखिए तीत में 4 होते हैं, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, उसके बाद इंसीजर। 3 जो हैं मोलर होते हैं, 3 मोलर। मोलर को देखो एम ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर इसको ऐसे कर दो तो 3 मोलर हो गया। उसके बाद 2 प्री मोलर, प्री 2, फिर 1 कैनाइन और इंसीजर 2, इंसीजर 2, ऐसे करके करो। 3 2 1 2, 3 1 2 1 2, 3 2 1 2, 3 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सलाइवा और स्टार्च इनटू शुगर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे टूथ डिके होता है। ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट। वो बोले तो क्या है, क्या कंपाउंड? ठीक है, अभी देखेंगे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। यहाँ देखो ये फूड है, ओस्टाफेगस है, एंड ये स्टोमक। देन आगे चलेंगे, यहाँ देखिए स्टोमक में क्या ना, a thick walled, a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. Is receive food from the food pipe. इधर चलेंगे आगे, inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juice. And mucus protect the lining of the stomach, and mucus, the acid kills by bacteria that enter. ठीक है, HCl जो है वो बैक्टीरिया को मार देती है। जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन। सिंपलर फॉर्म, सिंपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है, लॉन्ग होता है ये। ठीक है, रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाइल जूस दैट स्टोर इन अ सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर देखो कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर दिस वन। गॉल ब्लैडर से पाइल जूस निकलता है, में स्टोर रहता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में ये यूज़ होता है बाइल जूस।
pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. Okay, यहाँ देखिए, the partly digested food now reach the lower part of the small intestine. Intestinal juice निकलता है यहाँ पे, है ना. Carbohydrates get broken into the simpler sugar as glucose, fat into fatty acid and glycerol. फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाता है, और प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड में प्रोटीन. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने देखी हैं. शुगर जो है वो ग्लूकोज में बन जाता है, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है. जैसे विल्ली जो है ना, सिंगुलर विल्लेस होता है. थॉसेस ऑफ सिंगुलर लाइक फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं विल्ली विल्ली विल्ली. The villi increase the surface area of absorption. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. ठीक है, ये डाइजेशन में काम करती है. ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स. अच्छा, यहाँ देखेंगे, इसको असिमिलेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. क्या कहना चाह रहा है? वेयर दे यूज्ड टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन. In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide. ग्लूकोज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है, एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर. ठीक है, 1.5 मीटर का होता है, नहीं 1/5 होता है इसका. अच्छा, इजेशन कह रहा था, इजेशन कहलाता है, इजेशन. The fecal matter is removed through the anus. Ejection. अच्छा, एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बट सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. सॉल्ट मटेरियल भी लेता है ये. ठीक है, अब यहाँ देखिए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. तो देखेंगे यहाँ पे ग्रास ईटिंग ह्यूमन जो है, इसको बोलते हैं स्टोमक को, और बोलते हैं रूमेन. ठीक है, रूमेन स्टोमक का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए, डायरिया क्या होता है? समटाइम डायरिया, watery stool, frequently common in India, particularly in children. ठीक है, excessive loss of water and salt. ORS, इसको बोलते हैं oral rehydration solution, ORS हो. चलिए, हेल्थ यहाँ देखेंगे, particularly partially digested, arid and is called curd, but later the curd return to the mouth in a smaller lumps
an animal chews it. This process is called rumination, and these animals are called ruminant. देखिए, कर्ड के रूप में अंदर ले लेता है और उसके बाद फिर वो वापस उसको निकाल के फिर वो चबा के फिर अंदर डालता है ना। रूमिन इसको बोलते हैं, रूमिन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से यहाँ तक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टोमिक है पूरा का पूरा, और ये केकम है, केकम, सेसम कह लो, ओस्ट्रोफेगस, इसी। अच्छा, ग्रास एनरिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेलुलोज भी क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ देखेंगे डाइजेशन। अच्छा, बैक्टीरिया जो होता है ना इसके अंदर, वो हेल्प करता है सेलुलोज को पचाने में। लाइक हॉर्स, रैबिट, ये सब पचा सकते हैं इजीली। ओके, हैव अ लार्ज sac like structure called कैसिया, कई, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, कई कम between the esophagus and small intestine. Not present in the human. अच्छा, ह्यूमन में होता नहीं, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आगे देखते चले जाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा में कैसे होता है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वाटर पॉन्ड वाटर में मिलता है ये। सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड वेरी स्मॉल। चलो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीरोपोडिया या फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। अमीबा हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फाइबर टू फैब्रिक, ये हमने क्लास 6 में देखा ही था। आगे देखेंगे। फ्लीस से मतलब हेयर से प्राप्त करते हैं। एनिमल फाइबर में एक वूल होता है और सिल्क होता है। ठीक है, वूल जो है वो शिप, गोट, याक से मिलता है। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं फाइबर्स। कोर्स है ना, बियर्ड हेयर एंड अ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ठीक है, तो ठीक है। एनिमल दैट yield wool, सेवरल ब्रीड ऑफ शीप्स, ये बता रहा है कहाँ शीप्स, जैसे कि गोट इज सॉफ्ट, कश्मीरी गोट। ठीक है, इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना। याक, लांबा, लीमा, अल्पाका, from fibers to wool, processing fibers into wool।
ये प्रोसेसिंग है, शेयरिंग करना है, बाकी चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड फिर रोलिंग इनटू यार्न। चलो यहाँ देखें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ में पहले मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद सी में एक्स आएगा ऑन मलबरी लिप्स, फिर सिल्क वॉर्म बनेगा, फिर कोकोन बनेगा। कोकोन के बाद कोकोन विद डेवलपिंग मोथ। डेवलपिंग मोथ में यह आएगा ABCD E और F। तो सबसे पहले मेल एंड फीमेल को लेकर आओ, देन एक्स सिल्क वॉर्म। पहले एक्स आएगा और सिल्क वॉर्म में निकला, फिर ककून निकलेगा और फिर मौत निकलेगा, ठीक है। सिल्क फाइबर और सेरीकल्चर प्रोटीन होता है जो कि निकलता है नोन एज कोकून। ओके, यहाँ देखेंगे कि एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू air. As soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber. यहाँ देखें क्या कहना चाह रहा है ये। The female silk moth lays egg from which hatch larvae which are called caterpillar. Caterpillar पहले आएगा, है ना, या silk worm. They grow in size when the caterpillar is ready to enter the next stage called pupa. अच्छा, कैटरपिलर के बाद पुपा आएगा। देखिए एक पिलर लग गया, फिर पापा आए। फर्स्ट वेव अ नेट टू होल्ड itself. Then they swing it head from side to side in the form of figure of 8. ऐसे करके 8 का फिगर में घूमता जाता है। During this movement of the head, the caterpillar secrete the caterpillar secrete fiber made of protein. Waves net to hold itself. ठीक है, वो हार्डन होता जाता है और बिकम सिल्क फाइबर. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber, turn into pupa. This covering is also known as cocoon. यहाँ देखो cocoon पे आ गया ना, cocoon पे ये caterpillar होता है और ये ऐसे 8 बनाता रहता है. ठीक है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth. The silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. चलो, the तसार silk, मूंगा silk, कासा silk etc. Silk moth is a mulberry silk moth. ये सब एक्टिविटीज़ हैं. अब यहाँ देखेंगे फ्रॉम ककून टू सिल्क. हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे हीट.